अररिया में भी तो 70 साल से हम लोग एमएलए एमपी चुनते रहे। उनके दिल दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं उठा कि अररिया का बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। मैंने 5 बीघा जमीन जो है मुरबल्ला चौक पर बहुत पहले 4-5 साल पहले ही लिया, और उसको लेने का मेरा खास मकसद जो है बीएड कॉलेज है। मैंने गरिमा मलिक जो यहाँ एसपी थी 11 में, उनसे कहा था कि जिसका बड़ा बेटा हिंदू है और छोटा बेटा मुस्लिम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आज रोड बनता है 6 महीने में वो टूट जाता है, और कॉलेज स्कूल का तो खैर यहाँ नाम ही नहीं है। मेरा बड़ा बेटा विपिन कुमार विश्वास है, जो अभी जो है गया जो है डीएसपी है, तो और दूसरा बेटा मेरा सीओ है जो शादी रऊफ है। अररिया में डीएलएड कॉलेज होता या बीएड कॉलेज होता, पारा मेडिकल होता, मेडिकल कॉलेज होता, जो है इंजीनियरिंग कॉलेज होता, तो मेरा बच्चा। बहुत सारे ऐसे दिग्गज है, कांग्रेस के 2 बार के विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं। शगुफ्ता अजीम साहिबा जेडीयू से चुनाव लड़ रही हैं, एमआईएम के उम्मीदवार है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के उम्मीदवार है। कितना टफ मुकाबला हो सकता है। और मैं तो पैदाइशी ही शेर हूँ। अच्छा। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ, और हक हकूक की लड़ाई लड़ना जानती हूँ। 100 बेटा में 60 बेटा मेरा मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, गुजरात में है। रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठूंगी, बल्कि समाज के लिए कुछ करना है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जनसुराज की प्रत्याशी हैं अररिया विधानसभा से, डॉक्टर फरहत आरा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं कई सारी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाह रहा हूँ, लोग भी जानना चाह रहे हैं, और कई बार ये सवाल आपसे हो भी चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सवाल करना चाह रहा हूँ। आपको अच्छी खासी इज्जत मिली, शोहरत मिली। इस इलाके में महिलाओं की जब एजुकेशन की बहुत कमी थी, उस समय आप पीएचडी करके इस इलाके में पहुंची। जिस स्कूल में आप पढ़ी, उस स्कूल के हेडमास्टर बनकर के आप वहाँ से रिटायर हुई, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कई सारे अवार्ड आपको मिले भी, तो सब कुछ तो मिल गया था। अब विधायकी लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये लोग भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, बचपन से जो मैं साहित्य के क्षेत्र में भी जो कलम उठाई, उसमें कहीं ना कहीं एक इनकलाब और एक जो है जागरूक करने का प्रयास था। वो चाहे महिला को जागरूक करना या समाज को जागरूक करना, लेकिन मेरी जो चाहे गज़ल हो या कहानी हो, सभी के ज़रिए से मैं जो है एक संदेश देती रही। और जब मेरा रिटायरमेंट का समय आया, तो उस के बाद लगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठूंगी, बल्कि समाज के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अररिया में जो हमारे बीच में मेरा 100 बेटा को ले लीजिए, 100 बेटा में 60 बेटा मेरा मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, गुजरात में है, और जो 40 बेटा मेरा बचता है, वो 40 बेटा में से 20 बेटा को पढ़ाने के लिए बाप जो है, चाहे वो खेती करके चाहे नौकरी करके कुछ पैसा जमा करता है, तो किया है, तो उससे होता है कि वो दिल्ली, अलीगढ़, पटना में बच्चे को पढ़ा लेता है। लेकिन वो और बाकी जो 20 बच्चा बचता है, वो बहुत जो है प्रभावशाली होने के बाद भी, प्रतिभाशाली होने के बावजूद, वो जो है पैसा के अभाव में और कॉलेज के अभाव में जी। अगर वो कॉलेज जो है हमारा अररिया में डीएलएड कॉलेज होता या बीएड कॉलेज होता, पारा मेडिकल होता, मेडिकल कॉलेज होता, जो है इंजीनियरिंग कॉलेज होता, तो मेरा बच्चा, वो 20 बच्चा जिसके जो गार्जियन है वो सक्षम नहीं है उसको बाहर भेजने के लिए, वो जो है घर का भात खा करके साइकिल उठाता, कॉलेज जाता, डिग्री लेता और अच्छे पोस्ट पर आता। जी। लेकिन वो मेरा प्रतिभाशाली बच्चा जो है पैसा के अभाव में जो है वो परेशान हो करके लास्ट में फिर वो भी मजदूरी पर उतर जा रहा है। तो इन सारी जो हम अपने बच्चों की परेशानी, अररिया की बदहाली जो है, और जिधर रोड से लेकर के कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। आज रोड बनता है 6 महीने में वो टूट जाता है, और कॉलेज स्कूल का तो खैर यहाँ नाम ही नहीं है। आप बगल के इसमें देखिए, पूर्णिया कमिश्नरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है, आप कटिहार को लीजिए, वहाँ कॉलेज का जाल बिछा हुआ है, रेलवे का जाल बिछा हुआ है, और एक कहा जाएगा कि बहुत
उसमें विकास ही विकास है। बिल्कुल, किशनगंज में भी अच्छा खासा है। किशनगंज में आप देख बिल्कुल। लीजिए कॉलेज का जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल। पूर्णिया में आप देखिए कि अच्छा से अच्छा स्कूल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। बिल्कुल। लेकिन अररिया क्यों इतना शोषित? अररिया में भी तो 70 साल से हम लोग MLA MP चुनते रहे। उनके दिल दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं उठा कि अररिया का बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए और शिक्षा ही एक मार्ग है, एक रास्ता है जो है अच्छी जिंदगी पाने का। तो मैम अगर मान लीजिए एक बात मैं कहता हूँ और मैं गुजारिश भी करूंगा आपसे कि आप इस चीज़ को प्रायोरिटी बेस पे लें कि यहाँ पर अगर आप जीत जाते हो तो कम से कम एक DLED कॉलेज हो या BEd कॉलेज हो, उसको खुलवाने की अगर कोशिश करें तो क्या रहेगा? क्या आप वादा करें तो कैसा रहेगा? देखिए वादा है तो मतलब बात की चीज़ है। हम कोई भी चीज़ हकीकत को लाने की कोशिश किए हैं। मैंने 5 बीघा जमीन जो है मुरबल्ला चौक पर बहुत पहले 4-5 साल पहले ही लिया और उसको लेने का मेरा खास मकसद जो है BEd कॉलेज है। अच्छा। और BEd कॉलेज जो है मेरा जो है प्रोसेस में है और SR BEd कॉलेज के नाम से मेरे जो है कागज आगे बढ़ा हुआ है और इंशाअल्लाह अगर पावर मेरे हाथ में आया तो बहुत जल्दी एफिलिएशन होगा और वो जो है पब्लिक के सामने आएगा और बच्चे जो है उससे फायदा होगा। बिल्कुल मैं, क्योंकि यहाँ के उसी BEd कॉलेज में हम मॉर्निंग शिफ्ट में DLED का भी ऑर्डर लेंगे और भी पैरामेडिकल है, BUMS है, BHMS है। इन सारी कॉलेज के लिए भी हम यहाँ के जितने बुद्धिजीवी है उनको जोड़ेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे और सब लोग मिल के सबके सहयोग से जो है यहाँ कॉलेज का हम जाल बिछाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो बच्चा है जो बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं है वैसे बच्चे को बहुत मदद मिलेगी और सब बच्चा मेरा जो है पढ़ लिख करके एक से एक ऑफिसर बने। बिल्कुल मैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर BEd या DLED करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा मैम, आप पहली बार विधायकी के चुनाव लड़ रही हैं या यूँ कहें कि राजनीति में आप पहली बार आई हैं? जनसुराज भी नया है, आप भी नए हैं और आपके मद्दे मुकाबिल बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं। कांग्रेस के 2 बार के विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, शगुफ्ता अजीम साहिबा JDU से चुनाव लड़ रही हैं, MIM के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के उम्मीदवार हैं। कितना टफ मुकाबला हो सकता है? देखिए जब मैदान में आने के बाद जो है सब जितने भी आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ अगर कोई छोटा सा वो बिल्ली का बच्चा भी होगा ना वो भी अपने को शेर समझने लगता है और मैं तो पैदाइशी ही शेर हूँ। अच्छा। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ और हक की लड़ाई लड़ना जानती हूँ। बस अररिया के विकास को लेकर के मैं राजनीति में आई हूँ और अगर अररिया वाले मुझे कामयाब करते हैं तो उनके लिए हम ये वादा नहीं बल्कि हम अपना जान लगा करके हकीकत में उतारने की कोशिश करेंगे कि अररिया में अच्छा से अच्छा स्कूल और सारे कॉलेज को अररिया में स्थापित करवाएंगे और घर घर जो है शौचालय होगा, रोड व्यवस्था सही होगा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला या वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे कि उसकी हकमारी को रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है हम ये चीज़ बहुत दिनों से महसूस कर रहे हैं कि हर पंचायत में का 1-2 जो है हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए, जिससे कि अगर किसी को पेट में दर्द या कोई ज़बरदस्त परेशानी होती है वैसी स्थिति में उसकी प्राथमिक उपचार उसके गांव में ही हो जाए। अच्छा मैम, मैं ज़्यादा सवाल और नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जनसुराज को लेकर के लोगों में क्या भावनाएं फिलहाल आप देख पा रहे हैं जब आप फील्ड पर जाती हैं? तो क्योंकि नई पार्टी है और लोग अभी तक उस हिसाब से नई पार्टियों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खास करके बिहार की बात करें तो कैसा लग रहा है फील्ड में जाकर? ये तो मैं जनसुराज पार्टी का सौभाग्य समझती हूँ कि मेरी गाड़ी जो है बगैर बैनर बगैर पोस्टर का जब गुजरती है तो लोग आगे हाथ दे करके रोकते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि जनसुराज की गाड़ी है और जो है हमसे मिलने के लिए उतावला रहते हैं और जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जनसुराज का एक मतलब इस तरह का लहर दौड़ गया है जिसको रोकना जो है बहुत मुश्किल है। मैम आप महिला हैं, महिलाओं की क्या परेशानियों को आप देखते हैं कि इस इलाके में ये महिलाओं की परेशानियां जिसे दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी जीते लेकिन वो परेशानियां दूर होनी चाहिए? देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत काम किया है
और फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी पर मैंने रिसर्च भी किया है। तो यहाँ के जो यहाँ की ही महिलाएं नहीं, पूरी हिंदुस्तान की महिला को कहा जाएगा कि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ महिला शोषित है। और जहाँ तक हम जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें नहीं है, वो तो कुछ ज़्यादा ही शोषित है। जब हम गांव जाते हैं तो लगता है उन लोगों की परेशानियों को देख करके कि काश हमको ऊपर वाला इस लायक बना दे कि हम इसके लिए कुछ कर सकें। तो जब हम कामयाब होते हैं तो मैं चाहूँगी कि सामूहिक रूप से हर एक गांव में, पंचायत में उस तरह का रोजगार को मुहैया कराएंगे, चाहे वो हुनर प्रोग्राम हो, उसमें चाहे रेडीमेड सेंटर हो, या फिर जिस भी तरह का उसमें योग्यता है, अचार मुरब्बा बनाना या जो भी वो पापड़ जो बनाना जानती हो, उस तरह का उद्योग वहाँ पर स्थापित कराने की पूरी मैं कोशिश करूँगी। इसके बारे में मैंने ऊपर से भी बड़ी पदाधिकारी से कई बार चर्चा किया है। अच्छा मैम, मैं सोच रहा था कि लास्ट क्वेश्चन लूँगा, लेकिन फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि आपने कुल्हैया बिरादरी पर आपने बात की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जात पात को देख करके बहुत वोट होता है। आप जिस बिरादरी से आती हैं वो है कुल्हैया बिरादरी। आपको लगता है कि ये जो जाति है ये आपकी तरफ अभी झुकाव है, क्या लगता है? देखिए, शुरू से जो है हम बिल्कुल न्यूट्रल रहे, क्योंकि मैंने गरिमा मलिक जो यहाँ एसपी थी 11 में, उनसे कहा था कि जिसका बड़ा बेटा हिंदू है और छोटा बेटा मुस्लिम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा बड़ा बेटा विपिन कुमार विश्वास है, जो अभी जो है गया जो है डीएसपी है। तो और दूसरा बेटा मेरा सीओ है जो शादी रऊफ है। तो इसी चीज़ से आप मेरी मानसिकता को समझ सकते हैं कि हमने कभी भी जातिवाद नहीं रहा, और हम सभी जाति से उम्मीद करते हैं, और सभी जाति को जैसा मैं महसूस करती हूँ कि सभी का रुझान मेरे तरफ है और सभी का सहयोग रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही हमारे आज की खास मेहमान अररिया से जनसुराज की प्रत्याशी डॉक्टर फरहात आरा बेगम। आपको इनकी बातें कैसे लगी आप हमें कमेंट कीजिए, और कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अगली बार जब इनसे मुलाकात करेंगे हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।